लिए दिया जाता है। मंत्र माने मन का यंत्र, ठीक है, जिसका मन अभी बहुत भटक रहा है, कच्चा मन है, बच्चे जैसा मन है, उसको मंत्र दीक्षा दी जाती है कि मन का एक खिलौना दे दिए तुमको। मंत्र माने मन का यंत्र। जाओ पहले अपने मन को थोड़ा संतुलित करो। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते तुम्हारा मन जब उबेगा, ठीक है, उस उबने में थोड़ा सा संतुलित होगा, ठीक है। फिर जब आपका मन एकदम थोड़ा संतुलित हो जाता है, मन के यंत्र से, खिलौने से आप खेल लेते हो, मंत्र माने खिलौना छोटे बच्चों का, ठीक है, तब आपको तंत्र दिया जाता है कि लो थोड़ा सा तंत्र का खिलौना, बड़ा खिलौना ले लो, ठीक है, ठीक है, आप फिर तंत्र करते हो, ठीक है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिसको हम तंत्र या मंत्र कहते हैं ना, वो हमारे भीतर मौजूद है। और ध्यान करने का अर्थ आप क्या सोचते हो? वो जो ध्यान करना है कि आंख बंद करके आप बैठ गए, किसी म्यूजिक पर आप ध्यान दे रहे हो, विचारों को रोक रहे हो, आप ध्यान करे, वो 2 बच्चों का ध्यान है, ठीक है। असली ध्यान क्या है जो करौली शंकर महादेव ने किया है? असली ध्यान क्या है जो भगवान राम ने किया है? असली ध्यान क्या है जो भगवान कृष्ण ने किया है? वो ध्यान वो नहीं है जिसमें आंख बंद करके बैठना है, वो ध्यान है जिसमें आंख खोल करके सब कुछ देखना है, ठीक है। क्योंकि जब ये तय हो गया है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ठीक है, तो मैं अपने ईश्वर को देखूं लगातार, और देखते 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 देखते, समझते समझते समझते, आंख बंद करके बैठना नहीं, आंख खोल करके देखना है। देखते 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 आप साक्षी हो जाते, दृष्टा हो जाते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है सारी चीजें, और आप पूर्ण हो जाते हो, आप कान्हा से कृष्ण हो जाते हो, ठीक है ना। ये रहस्य है। तो असली ध्यान यह है, ठीक है ना। और यह ध्यान सबसे मुश्किल का ध्यान है जो मैंने अभी आपको बताया। यह ध्यान करना सबसे मुश्किल का काम है। आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ यह है कि तुम गुरु नहीं बन सकते हो, बिकॉज तुम में गुरुता नहीं है। तो तुम गुरु कैसे बनो, कैसे ध्यान को उपलब्ध हो, कैसे ज्ञान को उपलब्ध हो? तो उसके लिए एक शब्द आता है उपनिषद। उपनिषद माने गुरु के समीप होना, ठीक है। जैसे एक दिया है जो बुझा हुआ है, और एक दिया है जिसमें ज्योति है, जला हुआ है। तो अगर बुझा हुआ दिया भी जलना चाहता है तो क्या करे? जले हुए दिए के पास आ जाए, उपनिषद हो जाए। उपनिषद माने समीप आना। तो समीप आते ही वो बुझा हुआ दिया भी जले हुए दिए के कारण जल उठेगा। करेक्ट? समझ में आ रही बात? जी। ऐसे ही जो गुरु पूर्ण हो चुका है, पहुंच चुका है केंद्र पर, परिधि से हट करके वो केंद्र पर चला गया है, ठीक है। केवल उसके पास बैठ जाओ। देखो एक और बड़ी गहरी बात बता दें कि गुरु कभी किसी को कुछ भी देता नहीं है, और गुरु कभी किसी को कुछ दे भी नहीं सकता है। जैसे आज समझते हैं 2-3 बातें हम लोग कि पूर्ण गुरु या कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। आप कितना भी माला फूल चढ़ा दीजिए करौली शंकर महादेव को, कितना भी मिठाई ले जाकर दे दीजिए, उनका पैर गंगा जल से धो करके पी लीजिए, उनकी दिन रात सेवा कीजिए, पैर दबाइए, जी हजूरी कीजिए, लेकिन आपको मिलेगा दरबार से उतने एनर्जी जितना आप डिजर्व करते हो। क्योंकि आप व्यक्ति को धोखा दे सकते हो, शक्ति को धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब करौली शंकर महादेव से पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां, जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा, सारी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो देख रहे हैं कि आदमी कैसा है। तो जैसे एक फूल मान लीजिए मेरे जिले में खिला है, ठीक है। अब ये फूल पूरी कोशिश कर ले अपनी खुशबू आपको देने की, नहीं दे सकता ना, ठीक है। आप कितना भी ध्यान लगा ले, पूजा पाठ हवन यज्ञ कर ले, इस फूल की खुशबू नहीं प्राप्त कर सकती ना। फूल की खुशबू प्राप्त करने के लिए केवल फूल के निकट आ जाना पड़ता है,
बस फूल के बगल में खड़े हो जाइए, आपको खुशबू मिलने लगी। इसी तरीके से यदि आपको प्रकाश चाहिए तो सूरज के बगल में, जहाँ प्रकाश हो रहा है उसके बगल में खड़े हो जाइए। इसी तरह से अगर आपको गुरु बनना, ज्ञान चाहिए, तो आप गुरु के समीप हो जाओ।